अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग करके अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को स्केल अप कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बजट के थ्रू स्केल अप करना सिखाया था, ठीक है। अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके आप ये मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि आप किस तरह स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और किस तरह से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। स्केल अप के काफ़ी तरीके होते हैं, टेस्टिंग के भी काफ़ी मेथड्स हैं। वो सारा कुछ मैंने इसमें वीडियोस बना के रखी हुई हैं आपके लिए, और बहुत एडवांस लेवल का मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि पेड कोर्स में बताया जाता है वो आपको मैं फ्री कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और आप जो है इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। देखिए दोस्तों, जो हम फेसबुक एड्स को स्केल अप करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक हम करते हैं वर्टिकल स्केलिंग से और एक करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का बताया जाए तो उसमें हम बजट को इंक्रीज़ करके अपनी ऑडियंस को या अपने एड्स को स्केल अप करते हैं, ठीक है, जिसमें सीबीओ का हम कह सकते हैं। इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, प्रीवियस वीडियो आप लाजमी देखें, मैं आपको आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आता है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। आज जो मैं आपको बताने लगा वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, जिसमें हम अपनी ऑडियंस को एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। इन दोनों में हमने क्या डिसाइड करना होता है, ये हमारा रिजल्ट बता रहा होता है, जो हम केपीआईज देख रहे होते हैं अपने एड्स की, ठीक है। उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से वर्टिकल स्केलिंग करनी है या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, ठीक है, उससे हमारी फ्रीक्वेंसी 2 से कम आ रही है, तब जो हम वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास ऑडियंस अवेलेबल है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, इसका मीन का हमारी और सेम ऑडियंस को बार बार ऐड शो हो रहा है, तो हमें बजट इंक्रीज़ करने की बजाय हमें अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करना चाहिए ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो और हमें अच्छे रिजल्ट मिले। इस तरह हम स्केल अप करने के लिए हम जो है अपने फैक्टर्स को देखते हैं, अपनी केपीआईज को देखते हैं, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है या वर्टिकल स्केलिंग करनी है। वर्टिकल स्केलिंग मैंने आपको बता दिया, तो आज जो है मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में बताऊंगा। तो उसके 5 तरीके होते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने के। पहले जो है आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम आपको प्रैक्टिकल के बताता हूँ, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग को मैंने टारगेट किया हुआ है, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ये एक इंटरेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग इसको मैं एक्सपेंड करूँ। तो मैं सिंपल इसको डुप्लीकेट करूँगा इस एड सेट को, ठीक है, इसमें और इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। सिमिलर सजेशन में जाऊँगा, फेसबुक जो मुझे सजेस्ट कर रहा होगा उसकी बेस में मैं इसको और एक्सपेंड कर दूंगा इंटरेस्ट टारगेटिंग को। सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैं ऐड कर देता हूँ, और इसके अलावा और मैं देख लेता हूँ कंटेंट मार्केट नहीं, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इस तरह मतलब कि आप इंटरेस्ट और ऐड करके अपनी इंटरेस्ट ऑडियंस जो है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मेथड, हो रहा है कि आप ऑडियंस एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि अपनी ऐड न्यू लुक लाइक ऑडियंस, कि आप अपनी न्यू लुक लाइक ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा ये हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और हम जो है अपने न्यू एडसेट बना के, ठीक है, उसमें अपनी लुक लाइक ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं। हमने लुक लाइक ऑडियंस पहले से बनाई होगी, जो हमारे टॉप जो परचेसर हैं या टॉप बायर हैं, ठीक है, उसकी बेस पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लुक लाइक ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस आपको नहीं पता क्या है तो उसका आप मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस पे भी, और अब जो मैं आपको आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ से आप लुक लाइक ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपके पास काफ़ी सारी लुक लाइक ऑडियंस अवेलेबल होगी जो आपने बनाई हुई होंगी, ठीक है। उसकी बेस पे जो आप टारगेट कर सकते हैं, इससे जो है आपका जो ऐड है वो न्यू ऑडियंस तक पहुंचेगा, लेकिन वो सिमिलैरिटीज़ होंगी जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट बाय किया होगा। इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड कर सकते हैं लुक लाइक ऑडियंस के थ्रू। दूसरा तरीका है, थर्ड तरीका जो हमारे पास है वो एक्सपेंड लुक लाइक ऑडियंस। एक्सपेंड का मतलब होता है कि पहले जो हम टारगेट कर रहे हैं, हमारी जो लुक लाइक ऑडियंस है उसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है परसेंटेज पे। फेसबुक हमें परसेंटेज प्रोवाइड किया, अगर 1% लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं इसका मतलब सेम सिमिलरिटीज़ होंगी, और अगर हम परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं हमारी जो ऑडियंस है वो सिमिलरिटीज़ कम होती जाती है। हम जो पहली दफ़ा जो हम ऐड चलाएंगे वो 1% 2% पे चलाएंगे जो कि सेम सिमिलरिटीज़ की होंगी, ठीक है। उस पर हम अपनी एड्स को स्केल अप करेंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि वो एड सेट काम करना छोड़ जाता है, ठीक है, हमें रिजल्ट नहीं देना, तब जो हम एक्सपेंड करेंगे लुक लाइक ऑडियंस, मीन कि हम 2 to 3%, 3 to 5%, इस तरह हम एक्सपेंड करते जाएंगे 10% तक। इस बेस पे भी हम जो अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं।
इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है, आपने लुक लाइक ऑडियंस पे जाना है। जब आप लुक लाइक ऑडियंस पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जिस बेस पे आप उसको बना सकें। यहाँ पे सोर्स होता है, ठीक है, आपने वो सेलेक्ट करना है, या मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ कस्टम ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे सोर्स अवेलेबल नहीं है, हालांकि मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई, ठीक है। यहाँ आपने अपना सोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने लोकेशन चेक करनी है, कौन सी लोकेशन पे आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप मुल्तान में देखना चाहते हैं या किस में देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको बता दें। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होगी तो यहाँ आपको आसानी से कस्टम ऑडियंस मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अदर सोर्सेज में यहाँ से आपने अपनी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, तो मैं चाहता हूँ ये मेरी टॉप परफॉर्मेंस परचेजर हैं 365 डेज पहले वाले, ठीक है। तो मैं इस किस लोकेशन में इसको मैं ढूंढना चाहता हूँ इस तरह के लोग, वो लोकेशन मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं परसेंटेज बढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑडियंस को स्पेंड कर रहा हूँ 1 to 2% वाली, ये मेरा काम करना छोड़ गया मेरे लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी जो है उसको भी मैं कर लूँ। तो आपने बारी बारी इसकी परसेंटेज को बढ़ाते जाना है और बारी बारी जो है आपने यहाँ से इसको करते जाना, ठीक है। सारी आपने परसेंटेज ले लेनी और यहाँ से आपने लुक लाइक ऑडियंस बना लेनी है। इसको जब ये लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगी तब जो है आपने इसको एड्स लेवल पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ लुक लाइक ऑडियंस आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लुक लाइक ऑडियंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उसको 24 to 48 आवर्स लगेंगी उसको कैलकुलेट होने में, और अपने आप अपडेट हो जाएगी लुक लाइक ऑडियंस। अगर आप एक दफ़ा लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं तो अपने आप वीकली वो अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने हर दफ़ा आपने न्यू लुक लाइक ऑडियंस बनाए, नहीं। इस तरह आप फेसबुक जो है अपनी आपकी लुक लाइक ऑडियंस खुद ब खुद अपडेट करते रहता है, कितने लोगों ने 365 डेज पहले विजिट किया, ठीक है। वही 365 डेज को ही काउंट करेगा, उससे पहले एक दिन, जैसे जैसे एक दिन बढ़ता जाएगा वो जो है आपकी ऑडियंस को एक्सक्लूड करता जाएगा। इस तरह से जो आप अपनी लुक लाइक ऑडियंस को स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा है तरीका है कि ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग। ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग ये होता है कि आपने यहाँ से कुछ भी डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट जेंडर, एज और आपने लोकेशन सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो उसकी बेस पे आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आप उस बेस पे चलाएंगे, जब आप देखेंगे किस कंट्री से, हो सकता है आप वर्ल्ड वाइड यहाँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है, आप वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ कंट्री बेस पे भी कर सकते हैं कि कंट्री में आप चलाएं, ठीक है, जिस सिटी से आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, उसमें आप दोबारा से एड्स टारगेटिंग करें। या आप कंट्री वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाएगा किस कंट्री से आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उसको आप दोबारा उसमें ऐड रन करेंगे न्यू इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि फिफ्थ जो है एक्सपेंड न्यू लोकेशन। लोकेशन को हम एक्सपेंड किस तरह कर सकते हैं, ये भी आपको भी पता है कि यहाँ से हमने लोकेशन चेंज करनी होती है, ठीक है। पहले हम वर्ल्ड वाइड चेक कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड हम जब ऐड रन करेंगे उससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा ऐड जो है किस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा होगा वो हमारी टारगेटेड लोकेशन हो जाएगी, उस लोकेशन में तब हम ऐड चलाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी ऑडियंस एक्सपेंड होती जाएगी और इस तरह से जो हम अपनी एड्स को स्केल अप कर सकते हैं ऑडियंस टारगेटिंग बेस पे। तो ये था कि हम किस तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं अपनी ऐड की। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दिया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप जो है मुझे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो के, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये मेरी सारी वीडियोस देख लें। अगर आप जो है एक नेक्स्ट लेवल पे फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी सारी प्लेलिस्ट देखें। आपको बहुत अच्छा आपको कंटेंट मैं बना के दे रहा हूँ जो कि पेड कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस बढ़े, मेरा चैनल ग्रो हो, क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दोस्तों को उससे भी सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें। और आप जो है अगर सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं अपनी फेसबुक एड्स की नॉलेज को, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।